तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 106 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारी आरू होती है जब वो क्रिस्टल से मिलती है तो उसको उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है। आरू को जो खुद पे अपने सेलिब्रिटी होने का घमंड होता है उसका वो घमंड भी टूट जाता है। इसलिए वो रोते रोते जिन पार्क को कॉल करती है और कहती है, डार्लिंग तुमने जो बोला था चलो वो करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो आरू होती है वो पीटीजे कंपनी के सीईओ के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे एक घर खरीदना है, इसलिए मुझे 1 मिलियन रुपए चाहिए, यानी कि $1 मिलियन चाहिए। इसके बाद जो सीईओ होता है वो कहता है क्या 1 मिलियन, लेकिन हमने तुम्हें पहले से एक घर रहने के लिए दे रखा है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, देखो मैं फ्यूचर में वैसे भी उतने पैसे कमा लूंगी, तो तुम मेरे साथ एड शूट करके वो पैसे कमा सकते हो। अगर तुम मुझे अभी पैसे देते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दूंगी, और तुम्हें भी पता है $1 मिलियन मैं फ्यूचर में आराम से कमा लूंगी। अगर तुम मुझे एडवांस में $1 मिलियन दे देते हो तो इससे तुम्हारी कंपनी को ही फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कई सारे एड शूट करूंगी उसके बदले में। तो यार, इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो आरू को $1 मिलियन दे देता है। इसके बाद जो आरू होती है वो उस जगह पे पहुंचती है जहां पे वो अब अपनी एक नई कंपनी खोल रही होती है। हम देखते हैं जहां पे आरू की कंपनी का काम चल रहा होता है वहां पे जिन पार्क पहले से मौजूद होता है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, हे बेब सब कैसा चल रहा है। इसके बाद जिन कहता है, ओह तुम आ गई, आओ यहाँ पे बैठ जाओ। इसके बाद जो जिन होता है वो आरू को एक चेयर देता है स्पेशल सी बैठने के लिए, जो जर्मनी से मंगाई होती है स्पेशली। इसके बाद जिन पूछता है, तो ये कैसी है। इसके बाद आरू वही लड़कियों वाला ड्रामा करती है, ओह ये बहुत स्वीट है। जिन कहता है, इस चेयर के ऊपर तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद आरू कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेब्स। और यार, जो आरू होती है ना वो इस कंपनी की मालिक होती है, यानी सीईओ होती है। इस कंपनी का नाम भी आरू एंटरटेनमेंट होता है। इस कंपनी में आरू के शेयर्स 100% होते हैं। इसके बाद आरू कहती है, हमारी इस नई कंपनी के बारे में हम जल्दी ही न्यूज में भी अनाउंस कर देंगे। डियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद जिन कहता है, तुम्हें पता है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा काम आया है करने के लिए। इसके बाद आरू कहती है, क्या सच में। तो यार, इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जिस वक्त जो जिन होता है उसे आरू से मिले हुए 6 महीने हो चुके होते हैं। जिन दारू पीते पीते आरू को कहता है, आरू वो कंपनी छोड़ दो और हम दोनों अपनी एक नई कंपनी शुरू करते हैं। तुम वहां पे जितना कमाती हो उसका 70% तो वही रख लेते हैं, ये क्या पैसों की बर्बादी है। इसके बाद आरू कहती है, हाँ लेकिन मेरा टाइम अभी वहाँ बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इसके बाद जिन कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें लीगली उस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद $1 मिलियन तुम मिलाना और एक मैं, और हम दोनों अपनी एक नई कंपनी खोलेंगे और उसके सारे के सारे शेयर्स तुम अपने पास रख लेना। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है कि क्या सच में तुम सारे के सारे शेयर्स मुझे दे दोगे। इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता था लेकिन मैं अब तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, तो इसलिए मैं सारे के सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। और यार, इसके बाद जो आरू हरामी होती है अपने मन में सोच रही होती है, यस मेरा तो जैकपॉट लग गया। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, लेकिन मेरे पास अभी $1 मिलियन नहीं है। इसके बाद जिन उसको एक सुझाव देता है। जिन कहता है, तुम अपने पीटीजे कंपनी के बॉस से $1 मिलियन मांग लो और कहो कि बदले में तुम उस कंपनी में लंबे समय तक काम करोगी। इसके बाद आरू कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे उस कंपनी में और ज्यादा लंबे समय तक रहना पड़ेगा। इसके बाद जिन कहता है, अगर तुमने एक बार अपनी कंपनी खोल दी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा होगा कि तुम उस कंपनी को पीटीजे को आराम से छोड़ सकोगी। जो भी फाइन वगैरह तुम्हें पड़ेगा तुम उसको आराम से भर दोगी। ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन यार, जिस समय जिन ने आरू को ये बात कही होती है ना, उस समय उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। लेकिन अभी जब वो क्रिस्टल से मिली होती है ना और उसकी बहुत ही बुरी वाली बेइज्जती हुई होती है,
तो गुस्से गुस्से में अब उस पे हिम्मत आ जाती है इतना बड़ा फैसला उठाने की। आरू अपने मन में सोच रही होती है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेकार है। मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी है कि अभी भी मैं बहुत ही नीचे हूँ। मैं अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। मैंने कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने प्यार को, अपने दोस्तों को, सबको धोखा दिया। इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे और ज्यादा ऊंचाइयों में जाना पड़ेगा। मुझे और ज्यादा सक्सेसफुल बनना होगा। और यार इसी के बाद जो आरू होती है उसने जिन को रोते रोते कॉल करा होता है और कहा होता है अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे जैसा कि तुमने मुझे पहले कहा था। इसके बाद हम देखते हैं पीडीजे कंपनी में बातें चल रही होती हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुमने ये देखा जो आरू है उसने अपनी एक नई कंपनी खोल ली है। दूसरा बंदा कहता है, क्या उसको कंपनी से निकाल दिया गया है? जिसके साथ आरू ने नई कंपनी खोली है वो तो हमारे बॉस का एक दोस्त है ना? तो यार जैसे ही आरू ने अपनी नई कंपनी खोली होती है ना, तो आरू की कंपनी धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस होने लगती है। और जैसे जैसे आरू की कंपनी और ज्यादा फेमस हो रही होती है वैसे वैसे पीडीजे कंपनी की इमेज डाउन हो रही होती है। मतलब कि आरू के नए कंपनी खोलने की वजह से पीडीजे कंपनी को नुकसान हो रहा होता है। और पीडीजे का कंपनी का सीईओ अभी ये बात कर रहा होता है अपने कुछ साथियों के साथ कि अब क्या फैसला लिया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास सी के बंदों को। ओलिवर बाकियों को कहता है, क्या तुमने सुना आरू के बारे में न्यूज? आरू के नए कंपनी खोलने की वजह से यहाँ ऑफिस का माहौल बहुत ही बेकार हो रखा है। लेकिन खैर जो भी हो, हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। और यार हम देखते हैं क्लास सी के बंदों के साथ हमारा वास्को भी होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल वास्को यहाँ रोज मेरे साथ क्यों आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीजी को जो क्रिस्टल से अभी बात कर रहा होता है। डीजी कहता है, आरू और कुछ स्पॉन्सर्स ने मिलके एक कंपनी खोली है। इस वजह से जो पीडीजे कंपनी में मेरे शेयर्स थे वो भी काफी ज्यादा गिर चुके हैं और इससे मेरी खुद की इमेज में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, क्या तुम्हारा मतलब उसी आरू से है जिससे मैं मिली थी? क्या उसको स्पॉन्सर्स मिल गए? और यार जिसको स्पॉन्सर्स मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपको पैसे देते हैं। और आरू का जो स्पॉन्सर होता है वो और कोई नहीं बल्कि जिन पार्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहीं बगल में डीजी के हमारा गन भी होता है। इसके बाद गन कहता है, जिन पार्क वो एक बहुत ही पावरफुल लुटेरा है। इस दुनिया में उसकी अच्छी खासी पहचान है। और यार क्योंकि पीडीजे कंपनी में हमारे डीजी के भी शेयर्स होते हैं इसलिए डीजी कहता है, क्योंकि बात अब मेरी कंपनी में आ गई है इसलिए मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और गन और क्रिस्टल हैरान हो जाते हैं कि आखिर डीजी करेगा क्या। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है आरू की कंपनी जहाँ पे अभी शूट की तैयारी चल रही होती है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो आरू को कहता है, आरू तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद आरू कहती है, अभी हमारी कंपनी का पहला शूट है इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी कुछ। इसके बाद जिन पार्क कहता है, आज हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग और स्टाफ आए हैं जो मेरे दोस्त हैं उनको हाय कहो। आरू कहती है, वो तुम्हारे काफी सारे कनेक्शंस हैं। इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस कंपनी का मैनेजर जो हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिन पार्क के सामने 2-3 बंदे सर झुकाए खड़े हुए होते हैं और जिन उनको कह रहा होता है, आज के दिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। और यार जो आरू होती है उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जोश आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगी। इसके बाद एक बंदा होता है वो आरू के पास आता है और आरू को कहता है, हेलो आरू, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ और मैं जिन का एक दोस्त हूँ। आरू कहती है, ओ हेलो सर। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैं आज के शूट को बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं इस चीज में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे इस चीज में महारत हासिल है। तो क्या अब हम अपना शूट शुरू करें? इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पे मेरा कोई स्टाइलिस्ट भी नहीं है और कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है, बिना इनके ही हम शूट शुरू कर देंगे। और यार आरू अभी हैरान होकर अपने मन में ये भी सोच रही होती है कि आज का जो सेट है वो काफी ज्यादा सस्ता लग रहा है और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ये जो सूट है वो किस तरह का होगा। क्या इन्होंने मेरे पैसे इस कंपनी के जो बाकी के प्रोडक्शन है उसके ऊपर लगा दिए हैं? खैर जो भी हो, मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे बस पैसे मिलने चाहिए। इसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो कहता है, तो चलो शुरू करते हैं।
आज का नंगा नाच। इसके बाद आरू हैरान होके कहती है क्या नंगा नंगा नाच, व्हाट द फक। और यार आपको बता दो, ये जो नंगा नाच है ना, असल में ये है न्यूड शूट, लेकिन मैं इसको नंगा नाच ही कहूंगा। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन को कहती है, हे बेब, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें नंगा नाच शुरू करना है। क्या ये सही कह रहा है? इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये हमारे काम का एक हिस्सा है, इससे हम मिलियंस में डॉलर कमाएंगे। और यार जो जिन होता है ना, वो बाहर जाने के दरवाजे को लॉक कर देता है। इसके बाद जो आरू होती है वो हैरान होके कहती है, हे ये सच में मजाक है ना? तुमने कहीं कैमरे छुपा रखे हैं ना? मुझे ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है ना? ये सब कुछ मजाक चल रहा है ना? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, क्या हिडन कैमरास? तुझे लग रहा है ये मजाक चल रहा है, कुतिया कहीं की? तू कमीनी कहीं की, तुझे मेरे पैसे उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता तू और लड़कों पे भी लाइन मारती रहती है? और जो आरू होती है वो कहती है, डार्लिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुमने ये कहाँ सुना? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन तभी यार इसके बाद पीछे से आरू का मैनेजर आता है और वो आरू को पकड़ लेता है और कहता है, चुप हो जा कुतिया, तुझे क्या लगता है बॉस ने मुझे तेरा मैनेजर क्यों बनाया है? मुझे उन्होंने तेरा मैनेजर इसलिए बनाया है ताकि मैं तेरे ऊपर नजर रख सकूं। तेरे लिए काम करते वक्त मुझे अपना ये जबड़ा भी तुड़वाना पड़ा था। और यार जो आरू का मैनेजर होता है उसने अभी आरू को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ होता है और आरू ऐसे कर रही होती है, कोई इसको रिपोर्ट करो। और यार यहाँ पे जितने भी स्टाफ के मेंबर होते हैं ना, वो सब भी जिन पार्क के साथ मिले हुए होते हैं। और जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये सब के सब मिले हुए हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो गुस्से में कहती है, तो तुम्हें लगता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी? ये एक क्राइम है, गैंगस्टर कहीं के। इसके बाद यहाँ पे पीडीजे कंपनी का मालिक आता है और वो कहता है, क्राइम? तुम्हें रूल एंड रेगुलेशंस की इतनी ज्यादा परवाह है? अगर ऐसी बात है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो तुमने मुझसे $1 मिलियन लिए हैं वो मुझे वापस कर दो। तुझे अभी भी लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ? तुझे लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? जिन और मैं दोनों सगे भाई हैं और अब तो तेरी वाट लगने वाली है। और यार जो आरू होती है ना, अभी बहुत ही ज्यादा सदमे में होती है। वो कह रही होती है, तो तुम दोनों आपस में मिले हुए हो? और यार असल में जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है और जिन पार्क होता है ना, उन्होंने ये प्लान इसलिए बनाया होता है क्योंकि जो आरू होती है ना, वो इनके हाथ से निकले जा रही होती है। आरू जिन पार्क के साथ भी लॉयल नहीं रहती। आरू सोचती है कि वो जिन पार्क का यूज कर लेगी आराम से, लेकिन यार जो जिन होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है कि आरू क्या कर रही है। इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने तुझे $1 मिलियन दे रखे हैं और मैंने जो तुझे $1 मिलियन दे रखे हैं उसमें से तू एक पाई, एक सिक्का भी नहीं ले पाएगी। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन पार्क को कहती है, लेकिन इस कंपनी में $1 मिलियन तुमने भी इन्वेस्ट करे हैं। और यार जो जिन पार्क होता है ना, उसने $1 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट तो करे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मजेदार बात ये होती है कि ये जो पूरी की पूरी कंपनी होती है ना, ये आरू के नाम पे होती है। और अभी जो ये आरू का न्यूड शूट कर रहे हैं, अगर आरू इसको कैंसिल कर देती है तो आरू को फाइन के तौर पे $2 मिलियन देने पड़ेंगे। जिन पार्क आरू को कहता है, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इस कंपनी का सीईओ क्यों बनाया? इसका कोई रीजन तो होगा ही। और यार इस वक्त जो आरू होती है उसके सामने दो सिचुएशंस होती हैं, या फिर वो ये न्यूड शूट करवा ले और $1 मिलियन भी वापस कर दे, या फिर वो न्यूड शूट कैंसिल करवा दे और फाइन के तौर पर $2 मिलियन इनको दे। और जो आरू होती है अभी वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुकी हूँ। लेकिन यार जो आरू है अभी तो उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होनी बाकी है, क्योंकि जो आरू है अगर उसने ये न्यूड शूट नहीं कराया तो उसको $2 मिलियन तो देने ही पड़ेंगे पीडीजे कंपनी के मालिक को। और ऊपर से पीडीजे कंपनी के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे लंबे समय तक रहने का, वो वहां पे और ज्यादा फंस जाएगी और लंबे समय तक वो जो पीडीजे कंपनी का मालिक है उसके अंडर में काम करेगी। तो यार जो आरू होती है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी होती है, तो वो बिल्कुल हैरान हो चुकी होती है और वो हिल भी नहीं रही होती अपनी जगह से। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, हे ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो आरू के मैनेजर को कहता है, ओए तू। आरू का मैनेजर कहता है, जी सर।
और इसके बाद जो आरू का मैनेजर और जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो आरू की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं उसको नंगा नाच करवाने के लिए। और यार यहाँ पे आरू की सिचुएशन अभी ये होती है, जो ये लोग होते हैं ना वो अब आरू को नंगा नाच करवाएंगे अपने हाथों से, और आरू कुछ उनको कह भी नहीं सकती क्योंकि यार मतलब जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके हिसाब से आरू को नंगा नाच तो करवाना ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही यही लिखा हुआ है, यानी कि न्यूड शूट। तो इस समय आरू की इज्जत को भी खतरा आ चुका होता है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं कवर करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।